नैनी लेक के इर्द गिर्द बसे हिल स्टेशन नैनीताल की यंग एंड ब्यूटीफुल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सुहानी की लाइफ में एक ही शाम में इतना कुछ हो गया था कि उसके होश उड़ गए थे। दरअसल आज सुबह सुबह उसने खुद को परमार ग्रैंड होटल्स के एक सीट में पाया, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि जब वो नींद से जागी तो उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। तो न उसके बदन पर कपड़े थे और न ही उसके बगल में लेटे तेज परमार के बदन पर। तेज परमार शहर के जाने माने बिजनेस हाउस परमार इंडस्ट्रीज का सीईओ था, जिससे सुहानी की ब्लाइंड डेट उसकी फ्रेंड कम मेंटोर डॉक्टर जया असवाल ने कराई थी। पर उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि सुहानी को तेज के साथ फिनिक्स क्लब में जाना पड़ा, और वहां कॉकटेल के एक ग्लास ने उसके होश उड़ा दिए। और इसके बाद जब सुबह सुहानी की आंख खुली तो इतना कुछ हो चुका था कि उन सारे हालातों को समझने के लिए वो होटल से निकलकर एक बार फिर से फिनिक्स क्लब पहुंची। Excuse me, where is the manager? What happened, ma'am? I said, where's the manager? एक मिनट मैम, मैं मैनेजर साहब को बुला के लाता हूँ। ये तो आ गया प्रेशर में। अब मैनेजर भी कंट्रोल में आ जाए तो। ओह यस, गूगल करती हूँ इस क्लब के बारे में। क्या पता कोई काम की इन्फो। फीनिक्स क्लब। शिट, ये फीनिक्स क्लब भी परमार इंडस्ट्रीज का है। मतलब तेज मुझे जहां जहां ले गया सबका ओनर वही था। यस मैम, कहिए। मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। ये क्या चल रहा है आपके क्लब में? क्यों मैम, क्या हुआ? कल रात यहाँ किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। ओह रियली? कैसे? तो आपको उसी वक्त बताना चाहिए था मुझे। मैंने पता किया था, but you were not there in your cabin. I was not in my cabin? How come? I mean... आप अपनी ड्यूटी पर नहीं थे। इस बात का सबूत आपको चाहिए, या क्लब के ओनर को भेजूं कि आप अपनी ड्यूटी पर नहीं थे? नो मैम, आप मुझे बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? I'll try my best. मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। सीसीटीवी? सॉरी मैम, उसके लिए तो पुलिस परमिशन। तो एफआईआर कर देती हूँ, बाकी का काम तो पुलिस खुद कर लेगी। नो, प्लीज मैम, प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व मत कीजिए इस सब में। आप समझते क्यों नहीं मैम? क्लब की बदनामी होगी और सारी मुसीबत मुझ पे आ जाएगी। तो फिर दिखा दीजिए फुटेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैम, मैं फंस जाऊंगा। ओनर को पता चलेगा कि मैंने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो वो। पर अगर मुझे मेरा वो पर्स नहीं मिला ना, तो आप और ज्यादा फंस जाएंगे। मैं समझा नहीं मैम। आपको याद है ना कि मैं आपके ओनर के साथ आई थी यहाँ? ओनर के साथ? यस, आई थिंक आई रिमेम्बर। यू केम विद मिस्टर परमार। तो मेरे पर्स में मिस्टर तेज के ही पेपर्स थे। That's why I said कि अगर वो पर्स मुझे नहीं मिला तो आप सचमुच प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सोच क्या रहे हैं? वो फुटेज मुझे आप खुद दिखाएंगे या मैं तेज को कॉल लगाऊं? नो मैम, आइए, कम विथ मी। I'll show you. चलिए, किधर चलना है? जी, ये आप प्लीज मुझे ध्यान दिलाएंगे कि किस हॉल में आप लोग? स्टेयर से चढ़ के राइट जाते हैं ना? यस, सदर्न हॉल। आइए, मेरे दिमाग को भी क्या हो गया है, बॉस हमेशा उसी हॉल में तो पार्टीज करते हैं। लेट मी ओपन द फुटेज। आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी मैम? ये लेट मी चेक। हॉल की ओर आते हुए तो दिख रही हूँ। ऐसे उस वक्त तो पर्स है मेरे पास। अब वापस लौटने का फुटेज ढूंढिए। देखता हूँ मैम। हाँ, ये देखिए। हाँ, यही है ना आप? 11:18 पे आप सदर्न हॉल से निकल रही हैं। बॉस भी हैं साथ में। कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा कि आपके पास आपका पर्स है या नहीं। तेज का ड्राइवर मुझे सहारा देकर गाड़ी तक ले जा रहा है। तेज ने तो जर्मोफोबिया की वजह से हाथ भी नहीं लगाया मुझे। शिट, ये मैनेजर भी क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में।
क्लब से घर लौटते समय सुहानी उस सब के बारे में सोचती रही जो पिछली रात उसके साथ हुआ होगा। और फिर घर से फ्रेश होकर जब वो 11 बजे अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी पर पहुंची तो जया मैम का मेल आया हुआ था। तेज के बारे में है। सिंपल रिसर्च, मतलब तेज की बैकग्राउंड वगैरह। अल्ट्रा रिच बिजनेस फैमिली। फैमिली में ज्यादा लोग नहीं है। ही इज द ओनली सन। माँ काफी वक्त पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर चुकी है। मतलब तेज के घर में तेज, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, डैड और डैड के भाई ही हैं। पर एक बात बड़ी अजीब सी लग रही है। आजकल बहुत से लोग मेंटल इलनेस के शिकार होते हैं, पर अलग अलग लेवल पर। लेकिन तेज के बिहेवियर से तो नहीं लगता कि उसे अपनी बीमारी का पता होगा। और शायद इसलिए जया मैम ने हम दोनों को इस तरह से मिलवाया। पर कहीं तेज ब्लाइंड डेट का नाटक तो नहीं कर रहा था? मींस कहीं वो मेरी बेइज्जती करके मुझे ट्रीटमेंट छोड़ने पर मजबूर करना चाहता हो? बट इट वॉज वेरी चाइल्डिश। क्योंकि तेज लगता तो काफी समझदार है, पर उसके तरीके इतने बचकाने थे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर ये सारी हरकतें उसकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करती। इसलिए उसके उस वन नाइट स्टैंड वाले नाटक का कोई और ही रीजन होना चाहिए, ट्रीटमेंट से भागने के अलावा। इतना सारा दिमाग लगा देने के बाद भी सुहानी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि तेज ये सब उससे पीछा छुड़ाने के लिए कर रहा है या अपनी बीमारी की वजह से। और इस सच्चाई की तह तक जाने के लिए उसे एक बार फिर से तेज से मिलना जरूरी था। दरअसल सुहानी की जो एज थी उसके हिसाब से उसके लगभग सारे फ्रेंड्स की शादियां हो चुकी थी। तो जो कुछ गिने चुने हुए अनमैरिड फ्रेंड्स बचे थे उनमें से एक थी अवनी, और आज शाम उसी अवनी की शादी थी। तो जब दिन भर का काम निपटाने के बाद सुहानी देर शाम शादी में पहुंची तो अवनी और उसका दूल्हा स्टेज पर थे और अवनी बेसब्री से सुहानी का इंतजार कर रही थी। सुहानी ने एंट्रेंस गेट से ही अवनी को देख लिया और वो उसे एक टाइट हक देने के लिए उसकी ओर बढ़ी। हे अवनी, कांग्रेट्स स्वीटहार्ट। नो, डोंट इवन टच मी। क्यों? तुझे छू लूंगी तो तेरे दूल्हे राजा नाराज हो जाएंगे क्या? बकवास मत कर, ओके? यू माय बेस्ट फ्रेंड ब्रो। और तू ही इतनी देर से आई है कि देख कुछ गेस्ट तो जाने भी लगे। अरे यार, तू तो जानती है ना हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। फंस गई थी। तो क्या तू साली अपनी सुहागरात में भी लेट पहुंचेगी? मेरी सुहागरात की चिंता छोड़, अभी तो अपनी खैर मना। देख रही है ना अपने दूल्हे को, कैसा रेस्टलेस हो रखा है। तू ना साली, खुद से होती नहीं शादी, कोई और कर ले तो रेस्टलेसनेस दिखने लगता है तुझे। खुद की भी शादी करेगी या सारी जिंदगी बॉयफ्रेंड से ही काम चलाती रहेगी? क्या बात कर रही है यार, कभी देखा है मेरा कोई बॉयफ्रेंड? तो पेशेंस से ही काम चला रही है क्या? हाँ, पागल है क्या? तेरे दिमाग में इतना सेक्स घुसा रहता है तो इतनी देर से क्यों शादी की तूने? मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो तो शादी करके मैंने तेरे रास्ते का पत्थर हटाया है। और देखना, तेरा दूल्हा तुझे आज ही मिलेगा, यही इन्हीं गेस्ट के बीच। कुछ भी बोले जा रही है। हेलो हेलो हेलो, कुछ भी नहीं, ओके? तू मेरा इंट्यूशन जानती है, राइट? अगर मुझे लग रहा है कि आज तू उससे टकराएगी तो समझ ले कि पक्का टकराएगी।